अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान का दौरा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची और ईरानी वफ्द ने अब से कुछ देर पहले मुलाकात की है। वजीर आजम हाउस में होने वाली इस मुलाकात में वजीर खारजा इसहाक डार भी शरीक थे। ईरानी वफ्द में नायब वजीर खारजा गरीब आबादी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम और तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई भी शामिल थे। मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल पर बात हुई, जबकि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले गुज़िश्ता शब अब्बास अराक्ची ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। ईरानी सफारत खाने की जानिब से जारी किए गए बयान में यह कहा गया कि ईरानी वज़ीर खारजा ने फील्ड मार्शल से मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ तजावीज़ पर तेहरान का बाज़ाब्ता जवाब पेश कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि ईरान बातचीत करना चाहता है और देखना है कि आया कोई मुआहदा हो सकता है या नहीं, जबकि तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का तो ये कहना था कि ईरान की जानिब से पेशरफ्त सामने आ रही है। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि जेडी वैंस अमेरिका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे और जरूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान जाने के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। इस पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार और बेहतरीन सालिस साबित हुआ है। अब दूसरी तरफ ईरानी पासदाराना इनकलाब ने बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त का व्हाइट हाउस का दावा जो है वो उसे मुस्तरद कर दिया है। ईरानी पासदाराना इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका की तरफ से जो है वो बराह रास्त मुज़ाकरात की बातें सब झूठ है। मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं हुआ। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि वज़ीर खारजा अब्बास अराक्ची के दौरे पाकिस्तान के दौरान जौहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। जौहरी मामला ईरान की रेड लाइन है, जबकि तर्जुमान ईरान की जो वजारत खारजा है उसके तर्जुमान इस्माइल बकाई ने यह कहा कि ईरानी वजीर खारजा के दौरे में ईरान और अमरीका के हुकाम के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में ईरानी वफ्द अपने मुशाहिदात पाकिस्तान को फराहम करेगा। ईरानी वजीर खारजा के दौरे के हवाले से कई आसाराइयाँ भी जारी थी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने यह कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिर्फ सरकारी ज़राए से जारी बयानात हैं। मीडिया आसाराइयों से गुरेज और सिर्फ मुस्तनद सरकारी बयानात पर इन्हिसार करे। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी जारी रखेगा। अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में जो है वो इसके पेश नज़र हुकूमत ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम अभी भी कर रखे हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी रेड अलर्ट है। रेड जोन और तोसी रेड जोन अभी भी सील रखा गया है। पुलिस ने 10 नुकाती ट्रैफिक एडवाइजरी भी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए जो है वो जारी कर रखी है। अब ये जो मुज़ाकरात का अमल है इस वक्त कहाँ पर खड़ा है, क्या कोई तवक्को रखनी चाहिए या नहीं, इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। मुनीर अकरम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से बात करते हैं। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुनीर अकरम साहब, इशारे तो हैं अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर जो है वो पाकिस्तान जा सकते हैं। अब्बास अराक्ची का दौरा है, ये कितने होपफुल साइंस हैं मुज़ाकराती प्रोसेस के हवाले से, और क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए मुज़ाकरात की बहाली के लिए? जी, इस पूरे सिलसिले में यही कोई होपफुल इशारे हैं कि अराक्ची साहब हमारे यहाँ आए हैं और उन्होंने ईरान की जो पोजीशन है वो शायद पेश की होगी, और अमेरिका से जो उनके स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आने के लिए तैयार हैं, शायद आज आ जाएं। वो देखना है कि ये मुज़ाकरात इनके आपस में होते हैं फेस टू फेस, या सिर्फ पाकिस्तान की मीडिएशन के तहत कोई पोजीशंस पे डिस्कशन हो सकती है। पर जो पॉजिटिव सिग्नल्स तो यही हैं। बाकी जो खित्ते से जो सिग्नल्स आ रही हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, और इम्कान बहुत नज़र आ रहे हैं कि कहाँ एस्केलेशन ना हो जाए। राइट, और ये जो डेडलॉक इस वक्त आपको नजर आ रहा है, इससे निकलने के लिए दोनों पार्टीज की आपके ख्याल में तरजीहात क्या होनी चाहिए? ये देखिए, मेरे ख्याल में जो
माहौल जो बिगड़ गया है, जो पहले राउंड जो हुआ था इस्लामाबाद में, उसके बाद में माहौल बिगड़ गया है। उसकी जो सब में अहम वजूहत हैं, वो जो अमेरिकन ब्लॉकेड है और ईरान का हॉर्मुज़ पे वापस बंद कर देना, ये दो करीबी वजूहत हैं जिसकी वजह से माहौल बिगड़ गया है और मुज़ाकरात वापस शुरू नहीं हो सकी हैं इस वक्त। तो कोशिशें तो यही होनी चाहिए कि ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये डबल डबल ब्लॉकेड जो है, इस पे कोई हल निकले तो उसके बाद में मेरे ख्याल में मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। पर इस दरमियान मेरी नज़र में कुछ लेवल ऑफ ट्रस्ट भी बिगड़ गया है, और दोनों तरफ से। ईरान की अच्छा। तरफ से वो उनको ये शुबा है कि ये ब्लॉकेड हो रहा है। एक तरफ से अमेरिकन फौजें जमा हो रही हैं, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ खत्ते में आ गई हैं। तो उनको भी शायद शुबा है कि ये कोई एस्केलेशन की तरफ अमेरिका जाना चाहता है, और मुज़ाकरात ऐसी कवर हैं जैसे पहले हुआ था। दूसरी तरफ से अमेरिका को ये वो देख रहे हैं कि जी ईरान में भी बहुत सख्त पोजीशन ली है, हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है, और वो जो अमेरिका की बातें हैं वो नहीं मानना चाहते हैं। तो दोनों तरफ से मेरे ख्याल में कुछ मुज़ाकरात की तरफ तो विलिंगनेस है। दोनों चाहते हैं मुज़ाकरात हों, मुआहदा हो, पर वो चाहते हैं कि मुआहदा हो उनके खुद की टर्म्स के ऊपर। तो बहुत सख्त पोजीशन है, हाँ। माहौल बिगड़ गया है, और अब बहुत वज़न पाकिस्तान पे ऊपर पड़ गया है कि जो हम मीडिएशन के तहत ये वापस मुज़ाकरात को वापस अपने ट्रैक के ऊपर ले आ सकें। ठीक है। और ये जो आप एतमाद की कमी की बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये किस तरह से जो है वो दूर हो सकती है? ये मेरी मेरी नज़र में सब में जो सिंपल तरीका तो यही है कि दोनों ब्लॉकेड जो हैं, अमेरिका का ब्लॉकेड है ईरान के ऊपर, और जो ईरान ने ब्लॉकेड किया हुआ है पूरे हॉर्मुज़ स्ट्रेट को, जो पहले उसने कहा था कि हम खोल देंगे, तो ये दोनों ब्लॉकेड हटानी चाहिए। जो जहाज़ पकड़े गए हैं दोनों तरफ ने, जो जहाज़ पे कब्ज़ा किया है, जहाज़ों पे कब्ज़ा किया है, उनको छोड़ना चाहिए। और इस तरह से मेरे ख्याल में माहौल बेहतर हो जाएगा, और जो मुज़ाकरात जो सेकंड राउंड इस्लामाबाद में होना था, वो सेकंड राउंड फिर तरमीन हो सकता है। पर अच्छा। ये मसले मेरे ख्याल में हल करने होंगे, और इसका हल यही नज़र आता है कि ये डबल ब्लॉकेड को हटाया जाए। रेट और इशू आपको जो अपनाए हुर्मुज़ वाला ही जो है वो नज़र आ रहा है, या फिर और भी इश्यूज आपको इस वक्त ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से ये पोजीशंस दोनों इतराफ की इस तरह से रिजिड हो गई हैं? जी, दोनों तरफ से, जैसे मैंने कहा कि दोनों तरफ से जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है वो कम हो गया है। काफ़ी उसकी वजूहत सब में बड़ी वजूहत ये ब्लॉकेड है, ब्लॉकेड और डबल ब्लॉकेड है। पर दोनों तरफ ने देखा है कि जो जो उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स आई हैं दोनों तरफ से, एक तरफ से तो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, पर मुज़ाकरात की जो यानी कि उनकी जो पोजीशन है वो सख्त हो गई हैं। ना सिर्फ ये ब्लॉकेड के मसले पर ऑल्सो जो कोर इश्यूज हैं, न्यूक्लियर है, सैंक्शंस हैं, उसके ऊपर भी नज़र आता है कि दोनों तरफ से पोजीशन बड़ी सख्त हो गई हैं, एटलीस्ट जो उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स में। कल जैसे वो हेक्सेट साहब ने तकरीर की, उसमें बहुत सख्त पोजीशन, इस तरह के जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना, लॉक्ड एंड लोडेड और वगैरह वगैरह, और कि हम इनकी किश्तियों को मार देंगे। दूसरी तरफ से ईरानी कहना कि जी हम तैयार हैं, आइए हम भी फलाना ढिकना कर सकते हैं। तो दोनों तरफ की पोजीशन भी सख्त हो गई हैं।
और ये मसले, ब्लॉकेड के मसले आगे बीच में खड़े हो गए हैं, तो इस वजह से ट्रस्ट भी कम हो गया है, और जो मुज़ाकरात की जारियत है उसमें ये ठीक। ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं साथ सामने। राइट, शुक्रिया। मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। अब इसी से जुड़ी कुछ और बात होगी, और ख़ास तौर पर अब्बास इराक़ची का जो दौरा है, जिसको बताया जा रहा है कि वो मुकम्मल करके अभी मस्कत रवाना हो गए हैं, इस दौरे के हवाले से क्या खबरें हैं और इस दौरे को किस तरह से देखा जा रहा है, इस पर जो है वो कुछ मज़ीद भी बात होगी। फ़ाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से एक अहम दौरा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तान में मौजूद थे, उनकी मुलाकातें हुई हैं। गुज़िश्ता रात उन्होंने मुलाकात की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से, और फिर आज भी उनकी मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दोनों ही मौजूद थे। अब इतलात यह है कि वो दौरा अपना मुकम्मल कर चुके हैं और मस्कत के लिए रवाना हो रहे हैं। ये जो दौरा है, इस पर बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट फ़ाद हुसैन साहब इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं कि इसके क्या असरात हो सकते हैं। फ़ाद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ाद हुसैन साहब, ये जो अभी सूरत हाल हम देख रहे थे, उस सारी सूरत हाल में इस दौरे का होना, क्या इसे मुज़ाकरात के हवाले से ब्रेक थ्रू समझा जाए, या फिर वो चीज़ या वो स्टेज अभी मुज़ाकरात के हवाले से अभी कुछ दूर है? शुक्रिया रहमान। देखिए, मेरे ख्याल में ब्रेक थ्रू तो लफ्ज़ थोड़ा सा भारी हो जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो पिछले 3-4-5 दिन में जो जहाँ पे सूरत हाल खड़ी थी, और ख़ुसूसन जब यहाँ पे इस्लामाबाद में दूसरा राउंड होना था और फिर वो नहीं हुआ, और उसके बाद दोनों अमेरिका और ईरान की तरफ से ये सख्त किस्म के बयान आने शुरू हो गए, और जो उनकी अपनी अपनी पोजिशंस थी नेवल ब्लॉकेड के हवाले से या स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखने के हवाले से, वो जब इतनी पुख्ता होनी शुरू हो गई, तो फिर तो ये लग रहा था कि मामला अब ये वाकई में जो है वो अब जा रहा है किसी और तरफ। लेकिन ये जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान आए हैं, मेरे ख्याल में इससे कम से कम ये उम्मीद तो एक बार फिर ताज़ा हो गई है कि कुछ पेशरफ्त हो रही है। अब उस पेशरफ्त की रोशनी में अमेरिका के वफद का भी ये पाकिस्तान आना, यानी वाइट हाउस का ये ऐलान करना कि वो भी आ रहे हैं, इससे भी ये जाहिर होता है कि ये पेशरफ जो है ये सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ से हो रही है, और दोनों वफूद जो हैं वो इस्लामाबाद आ रहे हैं और यहाँ पे आके पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको एतमाद में ले रहे हैं। और जाहिर बात है उसके बाद ईरान के जो वजीर खारजा हैं वो ओमान और रूस भी जा रहे हैं। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल में रहमान हम ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड मूवमेंट है, एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि बातचीत कम अज़ कम किसी एक नए मोड़ तक तो जो है वो पहुंच रही है। अब उसमें से कोई बड़ा दरवाजा खुलता है जिसके नतीजे में ये आपस में मुलाकात कर लें, उसके लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा कबल वक्त है, बट ओवरऑल आई थिंक इट इज गुड न्यूज। राइट, लेकिन हमने देखा है कि पिछले चंद दिनों में ये जो दोनों पार्टीज की पोजीशन है वो बहुत ज्यादा सख्त हो गई। पब्लिक पोजीशंस जो थी, और फिर जो पब्लिक पोजीशन थी वही हमने देखा बंद कमरों की भी पोजीशन हो गई मुज़ाकरात के हवाले से। तो इसकी क्या वजह थे, ऐसा क्यों हुआ? मेरे ख्याल में उसमें जो ज़्यादा बड़ी वजह है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से जो एक बड़ा ही जारहाना किस्म का जो उन्होंने एक रवैया अपनाया हुआ है, उससे बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं। जो वो पोस्ट कर देते हैं, जिस तरीके से वो धमकियां देना शुरू कर देते हैं, इस माहौल में जहाँ पे आप जो टेंशन है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे पहले ही बातचीत जो है वो इतने नाजुक मोड़ पे खड़ी भी है, ऐसे मौके पे मेरे ख्याल में वो जो पोस्चरिंग होती है अमेरिका की तरफ से, उससे जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए, जो पिछला राउंड हुआ था उसके बाद पाकिस्तान की जो सफारतकारी हुई, ख़ास तौर पर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब तेहरान में गए थे, तो उसके बाद फिर अमेरिका ने ऐलान किया कि जी हम जो है वो भेज रहे हैं अपने वफद को इधर। वहाँ तक तो उस वक्त तक तो ये अंदाज़ा तो हो गया था ना कि कुछ ना कुछ तो बातचीत आगे बढ़ी है, लेकिन उसके बाद ट्रंप साहब ने फिर जो है वो तड़ियाँ लगानी शुरू कर दी। तो अब आपने ये भी तो जहन में रखना है कि जो दूसरी साइड है
उसका उसका भी तो एक पब्लिक है, उसने अपनी जो पब्लिक ओपिनियन है उसको भी तो सेटिस्फाई करना है। तो मेरे ख्याल में जो सब्सटैंटिव पार्ट है डिस्कशन का, उससे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा। प्रॉब्लम जो पब्लिक पोस्चरिंग हो रही है उससे ज्यादा हो रहा है, और शायद यही वजह है कि अब ईरान भी थोड़ा डिफेंसिव पे आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो कुछ अब हो रहा है ये बेहतर है, क्योंकि इसमें बंद दरवाजों के पीछे अगर मामलात तय हो जाएं तो वो बेहतर है, इसकी बजाय कि पब्लिक में बहुत ज्यादा हाइप हो और फिर उसमें से निकले कुछ ना। लेकिन ये जो पब्लिक डिस्कोर्स या पब्लिक ओपिनियन की आप बात कर रहे हैं, ये तो पहले राउंड जब उसका आगाज हुआ था तो तब भी ऐसी थी, लेकिन फिर हमने देखा कि बड़े होपफुल मुज़ाकरात हुए, मामलात पता चला कि आगे की तरफ जो है वो जा रहे हैं। ये उसके बाद फिर इस मर्तबा जो है वो अब ऐसा क्यों है कि जो पब्लिक पोजीशन है वही जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से भी पोजीशन हो गई है? मेरे ख्याल में जो पहला राउंड जो हुआ इस्लामाबाद में, अब अगर आप जो बहुत ही संजीदा किस्म के जो माहिरीन हैं, जो इन मामलात को बड़े ही गौर से देखते हैं और जिन जो तजुर्बाकार भी हैं, उनकी तरफ से जो अब बात आ रही है, मैं तो उसको बड़ा वजन देता हूँ। और वो दो हैं। पहली बात तो ये कि जी ये एक्सपेक्ट करना व तवक्को करना पिछले राउंड के हवाले से कि जी 21 घंटों की बातचीत में वो मसाइल हल हो जाएंगे जो पिछले तकरीबन 50 साल में नहीं हुए, वो मेरे ख्याल में वैसी थोड़ी सी एक अनरियलिस्टिक बात थी। दूसरा ये कि इस लेवल पे आके जब आप इतनी पब्लिकली जो है वो दो वफूद के दरमियान गुफ्तगू हो रही हो, वफूद से ज़्यादा तो वो दो एक तरीके से दुश्मनी है दो, तो वो उसमें फिर वो एक डिप्लोमेसी में वो एक परफॉर्मेंस का अंसर ज़्यादा आ जाता है। इसलिए शायद ये बेहतर है कि जहाँ पे इतने ज़्यादा गहरे जो है वो मिसट्रस्ट हो कि पहले जो है वो खामोशी से बातचीत हो। तो इसलिए मेरे ख्याल में कुछ लोगों का ये कहना कि ये बेहतर ही है कि आपस में एक दूसरे के सामने ये नहीं बैठ रहे, ये असल में ये बेहतर है जब तक कि कम से कम इतना कुछ पेशरफ ना हो जाए कि जब आपस में मिले तो फिर उसमें से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले। राइट। और मवाद की तरजीहात इस वक्त जो है वो क्या है, वो इस सारे मुज़ाकराती अमल को किस तरह से जो है वो अप्रोच कर रहा है? पाकिस्तान का रोल अहम से अहम होता जा रहा है। यानी मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जो हमारा शुरू में जो रोल था एज अ फैसिलिटेटर कि भैया उन दोनों को साइडों को बुलाकर और उनको एक मेज़ के गिर्द बिठा दें, उनको चाय पानी और गर्म समोसे खिलाएं और बोलें कि जी आप आपस में अपने मामले तय करें, हम बाहर बैठे हुए हैं। वो तब से चेंज होना शुरू हुआ जब हमें बाकायदा तौर पर वो पहले राउंड का कि मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया गया और वो उनको ऑफिशियली जो है वो ट्रायलैटरल टॉक्स कहा गया। लेकिन उसके बाद जो पहला दौर गैर नतीजा हुआ तो उसके बाद हमारा रोल और ज़्यादा बढ़ा, और उसके बाद जब दूसरा राउंड जो है वो नहीं हो पाया तो मेरे ख्याल में हमारा रोल है वो उससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया। और आप देखें कि जहाँ पे हम पहले फैसिलिटेटर थे, अब हम बाकायदा तौर पर जो है वो इन दोनों के बिहाफ पे जो है वो बातचीत कर रहे हैं, और अब दोनों साइडें जो हैं वो पाकिस्तान सिर्फ हमें मिलने आ रही हैं, आपस में बात नहीं कर रही। तो इसलिए हमारा रोल बड़ा क्रूशल है। कुछ लोग रहमान कहते हैं कि जी इसमें बहुत बड़ा रिस्क है हमारे लिए कि कल को अगर ये कोई मसला हल ना हुआ तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरे ख्याल में इसमें हमने जो काम करना था हम कर चुके हैं, वो रोल अदा हम कर रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता मामलात तय नहीं भी होते तो उसमें हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो ईरान और अमेरिका के दरमियान की बात है। तो हमारा तो एक रोल बड़ा मुस्बत रहा है, अच्छा रहा है, और जितने भी दुनिया में लोग हैं वो इसकी तारीफ कर रहे हैं। और अभी जिस जगह पर मामलात खड़े हैं, दोनों जो पोजीशंस हैं, होपफुल होना चाहिए आपके ख्याल में, तवक्कुआत रखनी चाहिए कि प्रोसेस कहीं दोबारा शुरू हो जाए? देखिए होपफुल मेरे ख्याल में होने की जो सबसे बड़ी वजह है रहमान, वो मेरे ख्याल में ये है कि दोनों साइड ये जानती हैं कि ये वॉर वो अब अफोर्ड कर नहीं सकते। दोनों तरफ बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उसको सस्टेन करना इस कॉन्फ्लिक्ट को है जो दोनों फरीकैन के लिए मुश्किल है। हाँ, सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जो चाहेगा कि कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा लंबा हो, वो है इजराइल। इसलिए उसको जो है वो लगाम देना जो है वो और उसको पट्टा डालना जो है वो अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप की जिम्मेदारी है। तो ये जो एक बेसिक रियलाइजेशन है कि अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि ये और ज़्यादा लंबी जंग हो, पहली बात। और दूसरा ये कि बाकी दुनिया उसके भी इतने स्टेक्स हैं। ये ना देखें ना कि मिसाल के तौर पर यूक्रेन और रूस की जंग 4 साल से चल रही है।
लेकिन उसका वो इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा दुनिया में, वो एक तरीके से चल रही है, बाकी दुनिया अपने डगर चल रही है। लेकिन ये वाली जो जंग है, इसकी नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ही ऐसा है कि पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व हो गई, तो इसलिए जो प्रेशर है इस जंग को खत्म करने का वो हर तरफ से आ रहा है। और यही मेरे ख्याल में सबसे बड़ी उम्मीद है कि सिर्फ एक मुल्क है जो चाहेगा कि ये जंग चलती रहे और बाकी दुनिया के सारे मुल्क चाहेंगे कि जंग रुक जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में पूरी उम्मीद होना तो बनता ही है। राइट, ठीक। और लास्टली जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा बड़ी इंटेंस डिप्लोमेसी अभी भी हो रही है, राब्ते हो रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स हो रही हैं, कॉल ऑन्स हैं। पाकिस्तान किस तरह से जो है वो बाहर दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में है कि ये मुज़ाकराती प्रोसेस फिर से शुरू हो सके? जो दीगर मुल्क हैं वो इसमें बड़े अरसे से एक्टिव हैं। उसमें तुर्की, सऊदी अरेबिया, मिस्र, चीन, इनके नाम तो सरे फहरिस्त हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का तो जाहिर बात है लीड में है और सबसे ज़्यादा एक्टिव तो पाकिस्तान है, लेकिन जहाँ पे मामलात इस वक्त खड़े हैं उसमें मुझे ये लगता है कि चीन का और रूस का भी रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि तेहरान के ऊपर जो अब एक, मैं प्रेशर तो नहीं कहूँगा, लेकिन तेहरान को ये कन्विंस करना कि अब आपके लिए भी ये बेहतर है कि जो बेस्ट पॉसिबल डील है उस पर आप आमादा हो जाएं। तो उसमें ईरान का और उसमें रूस का और चीन का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है तेहरान के ऊपर। और बाकी जो मेन जो मुल्क हैं जो शुरू से इसमें शामिल हैं, जिनका मैंने पहले नाम लिया, जिनको हम क्वाड भी कहते हैं, उनका रोल तो है ही है। लेकिन ऑब्वियसली इस सारे ग्रुप में जो इस टाइम जो एक तरीके से एक लीडर कह लें या जो एक फ्रंट लाइन जिसका रोल है वो पाकिस्तान ही है। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया आफाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, क्या रीज़न है, क्या मंतक है, डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जंग और अबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल के असरात पाकिस्तान में भी महसूस किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत में फी लीटर 26 रुपए 77 पैसे का इजाफा कर दिया था। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 393 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की नई कीमत 380 रुपए 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। ताम मट्टी का तेल 63 रुपए 60 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का यह कहना था कि इलाकाई कशीदगी से आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं। आलमी मंडी और शराकतदारों से मुआहदों के बायस कीमतें बढ़ाना पड़ी। उन्होंने कहा कि जिस कदर मुमकिन हुआ हुकूमत ने आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पर आयद पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में बड़ा इजाफा किया गया, जिसकी वजह से पेट्रोल मजीद महंगा किया गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफे के नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि पेट्रोल पर आयद डेवलपमेंट लेवी 80.61 रुपए से बढ़ाकर 107.38 रुपए फी लीटर की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी की शरह 0 बरकरार रखी गई है। हुकूमत के इस फैसले के बाद अब आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसके असरात क्या होंगे और किस वजह से हुकूमत को ये कीमतें बढ़ाना पड़ी हैं। शहबाज राना साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिस्पोंडेंट है, इकोनॉमी को कवर करते हैं, अपना शो भी एक्सप्रेस न्यूज़ पर जो है वो उसकी मेज़बानी करते हैं, द रिव्यू की। शहबाज राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त आज। शहबाज राना साहब, सबसे पहले तो अब मिनिस्टर का कहना है कि कीमतें आलमी सतह पर बढ़ी हैं, हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ी। किस हद तक उनकी ये बात दुरुस्त है? रहमान रज़ा साहब, आधा सच है और आधा सच इसमें नहीं है। जो डीजल की कीमत है उसके अंदर तो आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। उस पर एक लोगों को कन्फ्यूजन ये हो रही है कि जो एक टेबल होता है जिसके अंदर ये प्राइस चेंज का ट्रेंड दिखाया होता है, उसके अंदर जो एवरेज प्लाट्स की कीमत लिखी हुई है डीजल की, उसमें कोई 3.5 रुपये फी लीटर कमी दिखाई गई है। लेकिन नीचे उसी के अंदर एक कॉलम है जो इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन का होता है, उसके अंदर 30 रुपये इंक्रीज दिखाई हुई। ये जो नया एक फार्मूला है उसके तहत कुछ ऐसी कॉस्ट है इंटरनेशनल जो आपकी प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर आप उसको कंसिडर करते हैं, वो IFEM के अंदर ये शो करते हैं। तो डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। लेकिन जहां तक पेट्रोल की कीमत है
पेट्रोल की कीमत तो आलमी मंडी में तकरीबन 3 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर शायद वो कम हुई है, और उसमें बजाय इसके हुकूमत ये कोई 3.5 रुपये की कमी वो आम सारिफ को उसको पास ऑन करती है। हुकूमत ने 27 रुपये फ़ी लीटर उसमें टैक्स में इजाफा कर दिया है। तो एसेंशली 30-31 रुपए फी लीटर का जो बेनिफिट है वो हुकूमत ले गई है, बजाय इसके कि वो आवाम को पास ऑन कर, जो उनका राइट था। क्योंकि जब हमें ये कहा जाता है कि जंग की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आपको चाहते ना चाहते हुए ये बोझ बर्दाश्त करना है। तो जब आलमी मंडी में 3-4 रुपए फी लीटर कमी हो रही है तो आप बजाय उसको कमी करने के आप उसके ऊपर और 27 रुपए फी लीटर टैक्स डाल दो, क्योंकि FBR जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये कोई बात जो समझ नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी इस पे जो पॉलिसी डायरेक्शन है वो कम से कम वो उसको एक वाज़े तौर पर आवाम को बता दें कि ठीक है, आलमी मंडी में जो भी कीमत हो, कम हो या ज्यादा हो, हम तो कीमत बढ़ाएंगे क्योंकि हमने आपसे इजाफी टैक्सेस लेने हैं। उनके ख्याल में जो 81 रुपए फी लीटर टैक्स था पेट्रोल के ऊपर, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ पेट्रोलियम लेवी, वो कम था। तो अब उन्होंने 107 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी है, उसके ऊपर को 25 रुपए फी लीटर इनका बनता है। कस्टम ड्यूटी को 2.5 रुपए फी लीटर जो है कार्बन स्पोर्ट लेवी है। तो ये मिला के कोई 134 रुपए फी लीटर तो हुकूमत पेट्रोल पे टैक्स ले रही है, और अभी भी शायद कम है। अगले हफ्ते हो सकता है आपको और कोई 53 रुपए फी लीटर जो पास ऑन होना शुरू हो जाए। अच्छा शहबाज राना साहब, ये जो पेट्रोलियम लेवी वाला मामला है ये बड़े अरसे से आवाम को तंग कर रहा है और हुकूमत इसको मुसलसल बढ़ा रही है। क्या इसमें कोई कमी का इम्कान है? हुकूमत की पॉलिसी इस हवाले से क्या है? रहमान आज़द साहब, इस वक्त हुकूमत की जो टीम IMF से मुज़ाकरात करे वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। IMF ने वाज़े तौर पर पाकिस्तान को कह दिया है कि जंग हो या ना हो, आपने 80 रुपए फी लीटर डीजल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी लेनी है और 80 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी लेनी है। तो ये टोटल 160 रुपए फी लीटर हो गए। अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये ख्याल है कि जो यूज़र है डीजल का एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके अंदर आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में, तो उनके अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो 80 रुपए फी लीटर लेवी भी दें और इंटरनेशनल प्राइस भी दें। तो उन्होंने अपनी दानिश में जो उन्होंने बेहतर समझा एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं फिलहाल डीजल से ये टैक्स नहीं लूंगा, मैं पेट्रोल के ऊपर ही टैक्स और बढ़ा दूंगा। तो इसी वजह से आपको 80 रुपए की जगह पे जो IMF की शर्त है आपको 107 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी नजर आ रही है। अब इसमें जो एक और खतरनाक सूरत हाल ये है इसके अंदर कि 53 रुपए फी लीटर अभी भी ये कम है, क्योंकि दोनों को आप मिला लें डीजल और पेट्रोल को तो 160 बनता है। तो 107 अभी लगाया, अब 53 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी और बढ़नी है। अब हुकूमत अगले हफ्ते उसमें से कितना बढ़ाती है? 53 रुपए फी लीटर पूरा बढ़ाती है, आधा बढ़ाती है, ये मजीद पेट्रोल पे ही बढ़ता है या डीजल पे बढ़ता है, ये भी अभी क्लियर नहीं है। तो अगर हुकूमत पेट्रोल पे इसको बढ़ाने का फैसला करती है तो अगर हम प्राइस भी ये कांस्टेंट रहे, आलमी मंडी में तेल की कीमत में ना इजाफा हो ना कमी हो, यही प्राइस हो, इसी को अगर आप सामने रखते हुए अगर 53 रुपए डाल दे तो 450 रुपए फी लीटर तो फिर आपका पेट्रोल हो जाएगा एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी जो इस वक्त चल रही है। अगर हुकूमत अपनी पॉलिसी चेंज करती है तो फिर जो है वो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। और अब शहबाज राना साहब, जो अभी तेल के जो स्टॉक्स हैं, जो रिजर्व्स हैं, उनकी मैनेजमेंट और सप्लाई के हवाले से क्या पोजीशन है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का अभी स्टेटस अनक्लियर है, तो इस हवाले से जो है वो जरा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पोजीशन इस वक्त क्या है? देखिए, जो सप्लाईज हैं वो अभी तक पाकिस्तान की सिक्योर्ड हैं। सप्लाईज के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, पूरे मुल्क में अंदर आपको कहीं लाइनें नज़र नहीं आ रही, कोई शॉर्टेज नज़र नहीं आ रही, तो सप्लाईज का तो इशू नहीं है। इसके हवाले से जो मेरी पेट्रोलियम के वजीर से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, और डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करने में अली परवेज़ मलिक साहब का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागरियार साहब दोनों एक्टिव रहे हैं, और उन दोनों की जो कोशिशें थी उन्होंने कहा उसकी वजह से जो तेल की सप्लाईज हैं पाकिस्तान की वो सिक्योर्ड भी हैं और पूरी हैं, तो उसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। राइट, बहुत शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। एक और बोझ जो है वो लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, और इसी वजह से जो है वो अब इसके असरात जो दीगर चीज़ें हैं जिस तरह से किराए हैं ट्रांसपोर्ट के उस पर भी पड़ेंगे, और महंगाई पर भी जो है वो इसका खासा जो है वो असर पड़ेगा। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब ज़ाहिरी तौर पर जंग अभी भी चल रही है। तेल की कीमतों के हवाले से जो आलमी मंडी है वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ वाज़ेह नहीं है, जो गुज़रगाहें हैं तेल की सप्लाई के हवाले से वहाँ पर भी अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। बहरहाल अब प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। क्रिकेट के शायकीन के लिए बिलाखिर एक अच्छी खबर सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान सुपर लीग के जो 11th एडिशन है उसके फाइनल के लिए तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर जारी अपने एक बयान में कहा कि मैंने वज़ीर आज़म से तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाज़त देने के लिए दरख्वास्त की थी और वज़ीर आज़म भी चाहते थे कि फैंस को ये इजाज़त मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं उनकी दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने फिर PSL फाइनल में फैंस को अब स्टेडियम में आने की इजाज़त दे दी है। दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक PSL के फाइनल मैच की टिकट्स और इंतजामात के हवाले से भी एक अहम इजलास हुआ जिसमें सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स के मामलात समेत तजवीज़ करदा जो प्लान है उस पर भी तफसीली मुशावरत की गई है। इजलास में टिकट्स के मुजवज़ा जो नर्ख हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी बताना है कि फाइनल के लिए टिकटों की जो फरोख्त है वो कल से ऑनलाइन शुरू होने का इम्कान है, जबकि प्रिंटिंग मुकम्मल होने के बाद फिजिकल टिकट्स जो हैं वो भी जल्द ही दस्तयाब होंगे। ये अच्छी बात है कि बिलाखिर मौका मिल रहा है फैंस को एक मरतबा फिर स्टेडियम जाने को और PSL जो है वो उसे देखने का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।